नमस्कार। बोकारो देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भाजपा अब जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता और किसानों को बताने में लगी है कि जो बिल केंद्र सरकार पारित किया है वह किसानों के हित में है। विपक्षी दल इसमें भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने बोकारो के सेक्टर 1 बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के असली किसान मोदी जी के साथ हैं और जो भी आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर हैं वह किसान नहीं है बल्कि विपक्ष के द्वारा हवा देने वाली और खंडित करने वाली ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि जो भी न्यूनतम मूल्य है उस पर सरकार गंभीर है और उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। साथ ही किसानों के लिए यह सर्वोच्च बिल है जहां किसान अपने पैदावार को अच्छी कीमतों में बेच सकते हैं। प्रयास किए, कदम उठाए उनके बेहतरी के लिए और इसी के तहत कृषि सुधार विधेयक लेकर के आए। कृषि सुधार विधेयक के माध्यम से किसानों को अपने फसल को कहीं भी बेचने की आज़ादी, सीमा के बाहर जा कर के पुरानी सारी व्यवस्था को रखते हुए नई व्यवस्था जो वो कहीं भी फसल को बेच सकें, अपने फसल का करार कर सके, उनको उचित नगद मूल्य, उनको उपकरण, उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और वो उनका उन्नति हो। इन सब विषयों को लेकर के जो कानून लेकर के आई है उस कानून को लेकर के कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ किसान नहीं है, उनके साथ जो है देश तोड़ने वाली शक्तियाँ पीछे हैं। जो कांग्रेस के समय में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जो 9 से लेकर 14 तक जो एमएसपी की बात करते हैं, 9 से लेकर 14 तक जो सरकार 3,74,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद किया यूपीए सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए का खरीद किया। जो अपने पूरे कार्यकाल में 70,000 करोड़ रुपए मात्र ऋण माफ किए हों और मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में उन्होंने 70,000 करोड़ का ऋण माफ किया। मोदी जी की सरकार प्रत्येक साल 75,000 रुपये केवल किसानों को किसान सम्मान निधि के लिए व्यवस्था किया है। किसानों के लिए पेंशन योजना से लेकर के किसानों को के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। एमएसपी का मूल्य में बढ़ोतरी किया है। जो सरकार यूपीए सरकार में मात्र 645 करोड़ रुपए का दलहन खरीद हुआ है, मोदी जी की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का खरीद किया है। मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए 8 लाख से बढ़ा करके 15 लाख तक करोड़ का ऋण का व्यवस्था किया है और देने का भी काम किया है। करीब 13 लाख करोड़ डिसबर्स हो गया है। और वो कांग्रेस जो है मोदी जी पर किसानों को छलने का आरोप लगा रही है, किसान विरोधी काम करने का आरोप लगा रही है। जो किसानों के लिए कुछ नहीं किया तो किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज झारखंड में क्या हो रहा है, सारे कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दिए। रघुवर जी की सरकार जो पैसे किसानों के खाते में डाल रही थी उसको भी बंद कर दिया। आज एमएसपी पर धान खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान धान लेके भटक रहा है, 11-12 रुपये बेच रहा है और मुफ्त बिजली, किसानों का ऋण माफ करेंगे जो झारखंड सरकार का है वो तो कर नहीं पाई। और झूठ मूठ का आंदोलन जो है कृषि के क्षेत्र में कल्याणकारी काम के लिए जो मोदी जी की सरकार ने काम किया उसका विरोध कर रही है और अपना वादे पूरा नहीं कर रही है। इसलिए ये कृषि कानून जो है किसानों के हित में है, किसान को लाभ होगा। ये किसान जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं, अलगाववादी लोग केवल इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर के आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था। किसानों के हजारों फसलें हैं, उत्पाद होते हैं फसलों के, केवल 22 पर ही एमएसपी है। आपको जानकारी के लिए बता दें केवल 22 चीज़ों पर एमएसपी है, बाद बाकी चीज़ें उनको ऑलरेडी एमएसपी से ज़्यादा कीमत मिलती है। कहने का मतलब जो प्रमुख चीज़ें हैं उन पर एमएसपी लगेगी? नहीं। कौन कौन चीज़ें हैं? 22 जो धान जो फसलें का कीमत उनको नहीं मिल पाता है, उनके कीमत जो लागत का, तो उस पे एमएसपी है। कुछ हजारों फसलें हैं, बहुत ऐसी फसलें हैं उनका अच्छी कीमत मिलती है। तो 1000 फसलों में मात्र 22 पर ही एमएसपी है और वो भी सरकार नहीं कर पा रही थी पिछले सरकार। अब आप धान खरीदने के लिए बेच रहे हैं किसान और आज खरीदने वाला कोई नहीं है एमएसपी पे झारखंड में। एक चीज़ बताइए कि जो आप बोल रहे हैं तो कृषि जो बीमा होती है, आपकी सरकार में कितना कृषि बीमा अब तक बाकी है और कांग्रेस की सरकार में कितना कृषि बीमा बाकी है किसानों का?
देखिए, मोदी जी की सरकार ने 27,000 करोड़ रुपया कृषि बीमा में प्रीमियम लिया और 84,000 करोड़ डिसबर्स किया। बाकी कितना वो बताइए, सभी को तो मिला नहीं। बता रहे ना, 87,000 करोड़ प्रीमियम के अगेंस्ट में 84,000 करोड़ रुपया डिसबर्स हुआ। और यूपीए सरकार में किसानों को मात्र 16,000 करोड़ डिसबर्स हुआ और 40,000 करोड़। मेरा सवाल आप नहीं समझे। हाँ। हम कह रहे हैं कि कितना बाकी वो बताइए, कितना वो हुआ वो हमको नहीं जानना है। बाकी कितना है किसानों का बीमा में, वो बताइए। बाकी कहाँ है? हमने तो कहा कि जितना आया उससे ज्यादा डिसबर्स किए। किसी किसान का बीमा बाकी नहीं है। नहीं होगा। हेमंत सरकार प्रीमियम कब नहीं दिया है, ये बताइए। हेमंत सरकार तो प्रीमियम जमा ही नहीं किया है। हेमंत की सरकार ने तो पिछले 1 साल से किसानों का प्रीमियम जमा ही नहीं किया है। एक चीज बताइए, किसानों को फसल उगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और बीजेपी ने क्या क्या दिया उन्हें? किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? किसान को फसल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। किस चीज पे? सारी चीज़ों पे 1 करोड़ 34 लाख जो एमएसपी है, 1 लाख 34 करोड़ जो बजट है, तो जब एमएसपी हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनका खरीद रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र हों, चाहे उनको खाद के क्षेत्र खाद बीज के लिए पैसा हो, ऋण जब हमने उनको बढ़ाया है, जब मैंने कहा कि 8 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ किया, तो किसानों के फसल के सपोर्ट के लिए तो किया है ना। ये सब चीज़ें तो उन्हीं के लिए किया है। पानी के लिए एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर से जो किसानों के लिए जो काम है वो तो हो ही रहा है। कहीं नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, मैं बता दूं आपको, झारखंड में एग्रीकल्चर में खेती के लिए पानी की व्यवस्था लगातार प्रयास चल रहे हैं, लगातार डैम कई सिंचाई। यहाँ थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ज़मीन को लेकर के जो यहाँ दिक्कत हुई है, उसी के कारण कई परियोजनाएं रुकी हुई है। लेकिन 1 साल से तो इस सरकार ने उन सारे परियोजनाओं को ठप कर दिया है। किसान यहाँ झारखंड में भी बंदी हुआ था, बैठे हैं जो नहीं, कहीं दिखे किसान बंदी में आपको? हम लोग को तो नहीं दिखे, आप लोग को दिखे होंगे तो बताइए। सरोज सिंह जी, किसान आपके साथ हैं क्या? मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, इस बिल के समर्थन में। तो जो आंदोलन जो चल रहा है सभी टोल नाकों पे और सभी एक बात को कितना बार कहवाइएगा? मैंने 10 बार कहा इस बात को। एक बात को कितना बार कहूँ? इस आंदोलन में किसान नहीं है। पार्टी जो है वो इनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर रही है, आरोप पत्र तैयार कर रही है, और 1 साल जब हो जाएगा तो पार्टी आरोप पत्र लेकर के इनके कार्यकाल का आरोप पत्र